मुझे अच्छा लगा कृष्णा कि तुमने अपने हस्बैंड को दिया। लास्ट में ये कहा कि अगर वो नहीं होते और उन्होंने जितनी मेरी मदद की वो नहीं करते तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच सकती थी। ये दोनों के लिए है। बहुत सारे जो पुरुष हैं जो पहुंचे हैं, अगर उनके पीछे उनकी बीवी या उनकी मां नहीं होते तो वो भी आगे नहीं पहुंचते। और इसीलिए मैं तो ये मानती हूं कि अगर हम लोग कहीं पहुंचे हैं तो उसमें पुरुषों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं ये कहती हूं, पुरुष महिला दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना वैसे भी नहीं चल सकते हैं। और दुनिया तो तब पूरी होती है जब हम लोग दोनों जन आगे बढ़कर परिवार के अंदर और आगे चल के समाज के अंदर और फिर और आगे चल के हमारे स्टेट के अंदर तो फिर आगे चल के हमारे देश के अंदर हम सक्सेस लाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। अब मैं जब देखती हूं, डरे होंगे वो, प्रथम महिला राष्ट्रपति याद है किसी को? वेरी गुड, प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, आज भी मत बोलो यार तुम लोग। हाँ, मीरा कुमार। अब ये नहीं मालूम होगा, प्रथम महिला आईएएस अन्ना राजन मल्होत्रा। और देश की पहली महिला आईपीएस। वेरी गुड, ये तो याद है। जैसी महिलाओं ने ये सिद्ध कर दिया था कि हमको शिक्षा मिल जाती है तो एक किस्म से हम देश का क्या, हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमको बस इसी की कमी थी, अब नहीं। संतोष, जब तुमने शुरू किया था काम करना तो खेत के अंदर मैं ये कहना चाह रही हूं कि तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज मुझे विश्वास है और मुझे मालूम है, लोग बताते हैं कि तुम अपने बेटे को भी कहते हो, अपने परिवार वालों को भी कहते हो कि ये सब आईटी वगैरह वगैरह क्यों, अपने खेत में ही वापस आ जाओ और जो सीखा है उस खेत के अंदर ही लगा लो, तो वो जो खेत सोना उगलेगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और आपने वो काम करके दिखाया। यस। और छोटे सी जगह से आपने शुरू किया था, आज उस जमीन को आपने उससे सोना निकाला और आपने सबको बता दिया कि अगर हम जाते हैं कहीं, बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में हम जब पहुंचते हैं तो हमें शर्म आती है ये कहने को कि हम किसान हैं। हम कहते हैं हम टेक्नोलॉजी जानते हैं, हम कहते हैं हम साइंटिस्ट हैं, हम कहते हैं हम आर्टिस्ट हैं। मैं तो किसान कहने में हमको शर्म आती है। मैं समझती हूं कि उसमें, उन सितारों में मैं किसान हूं। जब मैं कहना शुरू कर दूंगी तो मैं समझती हूं कि मैं एक दूसरे लेवल पर पहुंचने का काम कर रही हूं, क्योंकि उसकी वजह से इस देश के अंदर जो बदलाव आएगा वो एक ग्रीन रेवोल्यूशन की बात अपन करा करते थे, उस ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत आगे ले जाने का काम करेगा। आज भी उस शिक्षा की वजह से आप जब देखते हो मुर्मू जी को, सोच भी सकती नहीं थी, वो तो खुद कहती हैं कि मैं एक स्कूल टीचर थी और मैं कहां से कहां पहुंची हूं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहां तक पहुंचूं। परंतु हिम्मत थी, पढ़ाती थी, जाती थी, काम करती थी और आज पूरे देश को संभालने का काम कर रही। मेरा तो सौभाग्य है। मैं इन लोगों को हमेशा कहती हूं कि मेरे अंदर इतना सारा समागम है कि कोई गुस्सा भी नहीं हो सकता। राजपूतों की बेटी और जाटों की बहू, और फिर मैंने गुजरों को भी मालूम नहीं कहां से जोड़ लिया उसमें। तो मैं कभी कभी कहती हूं कि मेरे में तो ये सब चीजें। और जब आप लोग निकल के जाती हो तो एक चीज ध्यान रखना, महिला में वो खूबी है जो ये लोग नहीं कर सकते। आप गवर्नेंस कर सकती हो, आप पढ़ा सकती हो, आप अपने फील्ड में सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकती हो, परंतु आपके पास वो चीज है जो इनमें नहीं है। वो एक किस्म की करुणा है, एक ममत्व है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैं ये बिलीव करती हूं कि जब मैं फील्ड में खड़ी हूं तो मुझे, जिन लोगों के सामने मैं खड़ी हूं, उनसे मुझे प्रेम होना चाहिए। जब तक मेरे में प्रेम नहीं है तो मैं वो भाषा से आपके साथ बोल नहीं सकती।
जब तक प्रेम नहीं है तब तक मैं अपने बच्चों का हाथ पकड़ के नहीं कह सकती कि तू भी कर सकती है। प्रेम की तो बहुत जरूरत है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग उस प्रेम को छोड़ देते हैं तो एक दूरी बन जाती है। वो दूरी नहीं होनी है। राजनीति के अंदर भी मुझे लगता है कि प्रेम की बहुत जरूरत है। कोई आप कौन से पार्टी में हो, आप लोग कौन सा काम कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु अगर आपको अपने काम से प्यार है तो वो प्यार ट्रांसलेट हो जाता है जमीन के ऊपर, और उसी प्यार के साथ हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। यह मेरा विश्वास है। सो व्हेन आई सी यू प्रियंका, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे मालूम है कि जब आपने ये डिसीजन लिया होगा कि आर्मी में मैं जाऊंगी, तो आर्मी में जाऊंगी आसान नहीं है। उसके लिए पढ़ाई भी करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर एक प्रियंका है तो 10 उसके जैसे रह गई। मेहनत फिर भी वो करेंगी और आगे आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि मेहनत को कोई सानी नहीं है। लोग पसंद करते हैं जब देखते हैं कि वो मेहनत कर रही है या जब वो मेहनत कर रहा है। मेहनत ही है। शिक्षा के साथ अगर मेहनत को जोड़ो तो एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है। और मुझे विश्वास है कि यहां जो मेरी बैठी हुई हैं बहनें, वो आगे इस काम को जरूर कर सकती हैं। हां, जब राजनीति होती है तो अलग अलग चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। मैं मानती हूं कि अगर अपन अपनी निगाह अपने गोल के ऊपर लगा के रखें कि अपने को यहां तक पहुंचना है, अपने परिवार को इतना शिक्षित करने की कोशिश करना है, तो हम लोग नए नए चीजों का मैंने सोच भी करते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब पहले कुछ ही सालों के अंदर हम लोगों ने 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया था पंचायत के इलेक्शंस के अंदर, तो आपको याद होगा कितना हल्ला मचा। सब आदमी मेरे पास आए, काहे के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो इन लोगों के साथ, काम तो हम ही को करना पड़ेगा। और इन लोगों को आप फिर ढोते ढोते, हमने कहा कोई नहीं ढोना, आप चिंता मत करो, एक दफा देखे तो सही। तो जब आई, डरती डरती आई, घूंघट के पीछे से आई, परंतु 1 साल बाद घूंघट थोड़ा सा उठ चुका था। दस्तखत करना जान गए थे और समझ गए थे कि मेरे पंचायत को चलाना जिस तरीके से मैं अपना घर चलाती हूं, उसी तरीके से अगर मैं अपना पंचायत चलाऊंगी तो हाँ, चाय बनाना मेरे को जरूर सिखाना पड़ेगा। परंतु दूसरा काम तो अपन सब जानते थे। 50% महिलाएं कुछ एजुकेशन के साथ, कुछ बेसिक एजुकेशन के साथ वहां तक पहुंची हैं। और अभी मैं देख रही हूं एजुकेटेड लड़कियां सरपंच बनने के लिए और प्रधान बनने के लिए, प्रमुख बनने के लिए तैयार हो रही हैं। अच्छा लगता है जब मैं देखती हूं कि पढ़ लिखा के, कौन से कॉलेज से आए हो? मुंबई के कॉलेज से। कहां से आए हो? तमिलनाडु के कॉलेज से। कहां से आए हो? मैं तो लंदन में करके आया। मैंने वाह, ऐसी है लड़कियां। जब वो जाएंगी और इलाके के अंदर जाएंगी तो वो एक्सपीरियंस को जमीन पे लाने का काम करेंगी। परंतु जब शुरू हुआ था तो ये आसान नहीं था।